दोस्तों, जहां एक और चाइना मस्जिदों को गिराने में लगा हुआ है, उसकी जगह पे सार्वजनिक शौचालय और वाइन शॉप जैसी दुकानों को खोल रहा है, वही और दूसरे देशों में होड़ लगी हुई है मंदिर बनाने की। चाहे वह इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, न्यू जर्सी हो, सभी देश नए नए मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। पर इसी होड़ में अरब कंट्री भी पीछे नहीं है। दोस्तों, फिलहाल ये आबू धाबी में विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है, जो 27 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है, जो कि राम मंदिर के बराबर है। और उसमें 13 एकड़ की ज़मीन में सिर्फ मंदिर ही मंदिर बनेगा। दोस्तों, 14 फरवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया है और श्रीमान नरेंद्र मोदी के ही कर कमलों से इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह मंदिर एक लीज पर दिया हुआ है। लीज मतलब एक भाड़े पर है। विदेश मंत्री ने लिखा है कि दुनिया में जब तक सूरज रहेगा, जब तक यह मंदिर रहेगा। दोस्तों, ये लीज की अवधि है कि जब तक सूरज रहेगा, जब तक हिंदू धर्म रहेगा, तब तक ये मंदिर रहेगा। तब तक इस मंदिर को हमें भाड़े पे दे रखा है। दोस्तों, यहाँ पर आर्टिफिशियल नदियाँ बनाई जाएगी और पूजा घाट भी बनाया जाएगा, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, जैसे यहाँ भी संगम बनाया जाएगा और गंगा आरती की तरह ही यहाँ पे आरती होगी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि रेगिस्तान में नदियाँ बनाना कितना असंभव है, फिर भी वहाँ की सरकार ने यह परमिशन दी है और हमारे कार्यकर्ता और राम भक्तों ने वहाँ पर नदियाँ बनाने का फैसला लिया है। दोस्तों, अक्षरधाम के प्रमुख स्वामी ने यह सपना आज से 50 साल पहले देखा था, जो कि गांधीनगर में अक्षरधाम बनने के बाद उन्होंने एक सपना देखा था। 2015 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने वहां जाकर जमीन का जायजा किया और 2018 में शिलान्यास यानी कि उद्घाटन करके आए थे। तभी से यह मंदिर का काम रात दिन चालू और 5000 मजदूर वहां डेली काम कर रहे हैं। दोस्तों, 108 फीट का कलश है, जो 7 किलोमीटर दूर से दिखेगा और उसके ऊपर जो ध्वजारोहण होगा वो भी लगभग 5 किलोमीटर दूर से दिखाई देगा। दोस्तों, पूरे पत्थरों पर रामायण का वर्णन है और भगवान राम के चरित्र को पत्थर की खुदाई करके दर्शाया गया है। दोस्तों, यहाँ भी सेम राम मंदिर की तरह मकराना के पत्थर को यूज़ किया गया है, जो कि राजस्थान के मकराना से मंगाया गया है। यह नागर शैली के आधार पर बनाया जाएगा, जिसमें न सीमेंट और न ही लोहा लगेगा, सिर्फ पत्थरों से बनाया जाएगा। दोस्तों, पर पत्थरों को राजस्थान से तराशा जा रहा है। कुछ पत्थर जो यहाँ पे बनाने लायक है, उनके यहीं पे बनाया जा रहा है। दोस्तों, जीव दया के तर्ज पर सभी जानवरों को यहाँ तराश कर बनाया जा गया है। सभी जानवरों को अलग अलग थीम बनाया गया है। तो जिस जगह को मंदिर बनाने के लिए मोदी जी ने सेलेक्ट किया था, वह ज़मीन पर राम जी का भी चमत्कार देखने को नजर आया। दोस्तों, यहाँ पे रेगिस्तान है और जहाँ पे कोई ठोस ज़मीन नहीं है। यहाँ ज़मीन की खुदाई लगभग 100 मीटर तक करनी पड़ती है अगर इतना बड़ा मंदिर बनाना है तो। लेकिन दोस्तों, चमत्कार की बात यह है कि यहाँ पे कुछ ही मीटर खुदाई करने के बाद यहाँ नीचे पहाड़ नजर आया और ठोस ज़मीन नजर आई, जिससे इनको ज़्यादा देर तक खुदाई करनी नहीं पड़ी और काफ़ी करोड़ों रुपए की लागत बच गई इनकी। दोस्तों, यहाँ एक और समस्या रहती है। रेगिस्तान में सल्फ़र और क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा रहती है। सल्फ़र और क्लोरीन के चलते यहाँ की दीवारों में दरारें पड़ जाती है और दीवारें ख़राब हो जाती है। दोस्तों, मज़े की बात तो यह है कि यहाँ पे जो भी सर्वे करने आए थे, वो वैज्ञानिक भी ये सोच के हैरान है कि यहाँ पे सल्फ़र और क्लोरीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, जिनको हटाने और जिनका ट्रीटमेंट करने में अरबों रुपए लग जाते हैं। दोस्तों, इसे चमत्कार का है या अचंभा, लेकिन ये दोनों चीज़ें वहाँ हुई जहाँ राम मंदिर की ज़मीन को अलॉट किया गया है। मंदिर का चमत्कार, भगवान राम का चमत्कार सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चित है। दोस्तों, आज मुस्लिम देश भी ये सोच के हैरान है कि जहाँ राम मंदिर जन्मभूमि के लिए जगह को अलॉट किया गया, वहाँ ये चमत्कार कैसे हुआ। ना तो सल्फ़र और क्लोरीन जैसी चीज़ें पाई गई और अचंभे की बात यह है कि वहाँ नीचे ठोस भूमि भी पाएगी, जिससे अरबों रुपए उन मजदूरों को खर्च करने पे बच गए। तो दोस्तों, इंतजार है अब 14 फरवरी का, जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। उसी दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े राम मंदिर का उद्घाटन, वो भी एक मुस्लिम देश में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम आपके लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद भी ये वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन दबा के हमें सपोर्ट करें, ताकि हम नई नई जानकारी आपके साथ लेके आते रहे और आपसे शेयर करते रहे। जय श्री राम।